guys, welcome back to another video of अकाउंट्स अड्डा। आज अपन बात करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का दूसरा भाग। जी हाँ, इससे पिछली वीडियो के अंदर अपन ने बात कर लिया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज आपको बताएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। व्हाट इज अ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा वजन, भार। ठीक है, भार कितना है वो आपका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें तो क्या होता है, कभी कभी है ना, हर बार की गुडविल के, हर बार के प्रॉफिट के साथ एक वेट अटैच कर दिया जाता है कि मतलब ये वाला जो है ना भाई, 3 साल तक ये वाला प्रॉफिट देगा, 4 साल तक 40,000 का प्रॉफिट देगा, 5 साल तक ये वाला प्रॉफिट देगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें उसका वेट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए आप और मैं मिलकर साथ में शुरू करते हैं। देखो भाई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी अपने को करना है तो इस चीज का अपन ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं द बेसिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि भाई पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, दूसरे साल का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, तीसरे साल का प्रॉफिट है वापस से 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट है, आप लोगों को क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, एक चीज समझना आप सभी, आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा ना तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है। ठीक है, अब समझो, गुडविल कैलकुलेशन के लिए जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसका फॉर्मूला देख लो। गुडविल इक्वल टू प्रॉफिट इनटू वेट समीशन। ये मैंने खुद का फॉर्मूला इजाद किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, बुक में कुछ और फॉर्मूला होगा, डोंट वरी, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा फॉर्मूला है। अपॉन नंबर ऑफ वेट्स, ईयर कहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ वेट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो अपना होता है वो एवरेज। अब यहां पर 3 चीजें हैं, समीशन ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन नंबर ऑफ वेट। पहले समझना, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये फॉर्मूला कहां इस्तेमाल होता है, जहां पर प्रॉफिट को आप वेटेज दे देते हैं। वेटेज देने का मतलब उसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस दे देते हैं, भाई कितनी है। मान लो मैंने बोला कि सर 2016 का ये मान लेते प्रॉफिट है, 2017 का ये प्रॉफिट है, 2018 का ये प्रॉफिट है। मैंने बोला कि 2016 की प्रॉफिट को मैं 1 वेट दे रहा हूँ, 2017 के को 2 दे रहा हूँ, 2018 के को 3 वेट दे रहा हूँ। वेट का मतलब मैं इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि भाई इसकी इतनी महत्वता है हमारे लिए। ठीक है, ये आया वेट। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो प्रॉफिट इनटू वेट आपको करना है, ये रहा P इंटू डब्ल्यू, 1 लाख रुपए, 2 इंटू 2 4 लाख रुपए, और 10 इंटू 1 इंटू 3 3 लाख रुपए। ये क्या आया आपका, पहली चीज जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इनटू वेट। आपने टोटल करा, 7 और 1 कितना हो गया है, 8 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट। कितने साल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर टोटल 6 साल की बात कर रहा हूं, तो 6। ठीक है, यहां पर मैंने लिया 8 लाख इंटू 6, ये आपका आ गया एवरेज वेट्स। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मान लेते क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 3 ईयर्स परचेज आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां मैंने 3 से इसको कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करा, 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया आपकी 4 लाख रुपए की आ गई गुडविल। ये सबसे सिंपल मेथड है। ये क्या है, सबसे आसान मेथड। आपको क्या करना है, मीन निकालना है। बेसिकली क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट इनटू वेट आ गया, नंबर ऑफ वेट ये आपने सिंपली यहां डिवाइड करके काम खत्म कर दिया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दिक्कतें कहां आती है, बड़े खोलती हुई दिक्कतें आती हैं। खोलती हुई दिक्कतें यहां आती हैं कि जब आपको जो ये प्रॉफिट है ये नॉर्मल गिवन ना हो। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने एक छोटी सी चीज समझी थी कि क्या गुडविल कैलकुलेशन के लिए कौन सा प्रॉफिट लगता है, बोलो जल्दी। गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमेशा जो प्रॉफिट हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा वाला, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इनकेस अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन ना हो, यानी कोई अबनॉर्मल लॉस आपको मिल जाए, तो पहले हम उसको क्या कर देंगे, कैलकुलेशन करने से पहले हम उसको क्या कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे क्या, अबनॉर्मल लॉस। आग लग गई, होए 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 होए, ठीक है, सामान जल गया, ओए होए होए होए, एक दोनों एक ही बात हुई है। ठीक है ना। हाँ, अब नॉर्मल प्रॉफिट अगर हो गया, मान लो बेटे की शादी में 50,000 रुपए देने पड़ गए, वो क्या है, बेटे की शादी से आपकी गुडविल पे कोई फर्क पड़ा, धंधे की पे नहीं। हाँ, इनडायरेक्टली पड़ सकता है पर डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो अब नॉर्मल अगर प्रॉफिट है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये लॉस में बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट में तो दहेज दे दिया, दहेज क्या, गिफ्ट दे दिया, कुछ भी मान लो यार, भावनाओं को समझो। शब्द कॉमर्स के स्टूडेंट है, थिंक अबाउट मनी। ओके, प्रोसीड। तो यहाँ पर आ जाओ सारे के सारे। ठीक है, तो अगर आपको इनकेस कभी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलता है तो आपको अबनॉर्मल प्रॉफिट से एडजस्टमेंट करके आपको यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट जो है बनाना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बड़ी कॉमन सी, बेसिक सी, सादा सी, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है,
क्वेश्चन करें, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें ना ज्यादा दिमाग लगाना। आपकी पुस्तक के अंदर अब तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारी किताब के अंदर इसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी? नहीं, ठीक है ना। अब समझना, एक चीज आप मैं पहले ही समझा देता हूं, अगली वीडियो के लिए है, बड़ी इंपॉर्टेंट काम आएगी आप लोगों के। आपकी पुस्तक के अंदर कुछ हुआ, कुछ बदलाव आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बदलाव जरूर आया, वो है हेडिंग्स का बढ़ना। क्या है? हेडिंग्स का बढ़ना। क्योंकि किताब लिखने वाले से लेकर एग्जाम देने वाले तक सबको पता है कि जितनी ज्यादा हेडिंग होंगी क्वेश्चनों के ऊपर उतनी ज्यादा बच्चे की फटेगी। हर 2 क्वेश्चन के बाद नई हेडिंग, बच्चा फिर सोचा अबे यार अभी तो समझ में आने लग गया था, नई हेडिंग दे दी। तो गुडविल के अंदर भी आपको ये हेडिंग का खेल बहुत गंदा दिखाया गया है, तो आपको इन हेडिंग से डरना नहीं है। जो अगली वीडियो में है उस हेडिंग को ब्रेक डाउन करेंगे अपन पास्ट एडजस्टमेंट वाली। अभी बात कर लेते हैं इसके एक सिंपल सादे से क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000 रुपए। Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of weighted average profit at the weights are assigned as 1, 2, 3, 4, 5। वेट जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 दिए हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 तो 2018। मतलब 2014 को 1 वेट दे रखा है, 2018 को 5 वेट दे रखा है, ऐसे आपको वेट दे रखे हैं। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 साल के परचेज के बेसिस पे। सिंपल है, सादा है, ये क्या बच्चे वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। हाँ जी, देखो ऐसे मैं मस्त टेबल बनाता हूँ रबाड़ीदार, मजे आ जाएंगे आपको। हाँ जी, प्रॉफिट इनटू वेट, वेट प्रॉफिट और ईयर, अब क्या रहेगा जिंदगी में। हाँ भाई, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, देख रहे हो साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इधर देखो। हाँ जी, क्या है यहाँ लिखते हैं 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। हाँ जी, प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट है कितना? 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। ठीक है, फिर कैलकुलेशन आई है, फिर मेरे ईगो को भिड़ेगी। देखो आ जाओ, वेट्स दे रखे हैं इनके 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गए आपके वेट्स, ये हो गया आपका प्रॉफिट। आपको क्या करना है? प्रॉफिट इनटू वेट्स करा, मतलब बेसिकली ये क्या है, ये बता रहा है कि 24,000 का 2 साल तक मैं मानूंगा, 30,000 का मैं 3 साल तक मानूंगा, ऐसे बता रहा है। तो प्रॉफिट इनटू वेट करा तो ये हुआ 20,000 रुपये। ठीक है, 24 इंटू 2 करा तो ये हुआ 48,000 रुपये। 30 इंटू 3 करा तो ये हुआ 90,000 रुपये। 25 इंटू 4 करा तो ये हुआ 1,00,000 रुपये। और 18 इंटू 5 करा तो ये फिर हो गया 90। 5, 8, 5, 40, 4, 90। ठीक है, इसका अपन टोटल कर लें, 1,00,000, 280, 280, 3, 3, 48, 3,48,000। एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, 1,00,000, 190, 280 और 3, 3, 48। ठीक है, ठीक है। अगर अपन इसका एडिशन करें तो 5, 4, 3, 2, 1, बच्चा समझ के लिख ले। 5 और 4 9, 9 और 6 15। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल बेटा? प्रॉफिट इनटू वेट्स का एडिशन जो है अपन ऊपर करेंगे, 348 डिवाइडेड बाय 15 इंटू कितना ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज। मैं समझदार आदमी हूँ ज़्यादा, मैंने क्या करा, 3 ईयर परचेज ना, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है अपने को, तो यहाँ से इसको मैंने डायरेक्ट काट दिया, बचा 5। अब 3,48,000, जरा आंसर चेक किया जाए, हमारी कैलकुलेशन कितनी सही है हम पता लगाएंगे। हाँ देखो, काटें, काटो। 34 कितनी बार में जाता है? 6, 5 छिक्का 30, बचा 4, 48 नहीं जाता, 45 जाता है, 9 बारी में बचा 3, 3, 6, डक डक टक टक, बिल्कुल सही जवाब है। चलो ठीक है, सो भाई लोगों 69,600 वुड बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ आपने समझा कि अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है अपन क्या कर रहे हैं। अब समझो मेरी बात को, जब भी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते हैं, आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या कि ये जो प्रॉफिट है ये आपके नॉर्मल होने चाहिए। मैं बार बार इस चीज पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गलती हम यही करते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया जाता, जो कि अगले बात में करेंगे, जो अगला अपना वो है ना वीडियो, उसके अंदर अपन इसी बात पे, ये क्या हुआ, कुछ हुआ यहाँ पर अभी अभी समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ, ठीक है छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगला जो है उसके अंदर अपन यही करेंगे कि मान लो ऐसा बोल दिया कि भाई 2017 में एक मशीन ले ली गई थी जिसको हमने गलती से रेवेन्यू मान लिया था,
उस पर डेप्रिसिएशन लगाना था, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस प्रकार से हैंडल आउट करते हैं। इसको अपन अगली वीडियो में जरूर 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 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो भाई लोगों, आज की वीडियो के अंदर बस एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड विथ पास्ट एडजस्टमेंट, द टेरर, ठीक है। आपकी जो हेडिंग आती है 3 हेडिंग एक्स्ट्रा, वो 3 एक्स्ट्रा हेडिंग को अपन एक ही क्वेश्चन के अंदर निपटा देंगे और बता देंगे कर ले हेडिंग, हम हैं हेडिंग। चलो तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।